बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वाइट सेल्स का बढ़ जाना यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस ये किस खतरे को ज़ाहिर करता है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इसकी आगे कितनी इकसाम है और किस किस्म के बढ़ जाने से आपके जिस्म में कौन सी खराबी आती है। दोस्तों, वाइट सेल्स का बढ़ जाना बाज़ औक़ात किसी आम इन्फेक्शन की वजह से होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपके जिस्म में कोई ऐसी सीवियर इन्फेक्शन है या कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, तो इस वजह से भी आपके जो वाइट सेल्स हैं ये बढ़ते रहते हैं। तो वाइट सेल्स का बढ़ जाना ये खुद एक बीमारी नहीं होती, ये एक साइन होता है जो आपको ये शो करता है, ये बताता है कि आपके जिस्म में कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी इन्फेक्शन है जो इनकी तादाद को बढ़ाती जा रही है। जब आप अपना सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, अगर आपको अपनी रिपोर्ट में वाइट सेल की तादाद ज़्यादा मिले, तो फिर ये जानने के लिए कि आखिर इनकी तादाद क्यों बढ़ रही है, आगे मज़ीद टेस्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत में अगर आपके जिस्म में वाइट सेल बढ़ रहे हैं तो कोई ख़ास इलामात नहीं होती। आपको हल्का बुखार रह सकता है, वीकनेस होती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आपको बॉडी में पेन रह सकती है। लेकिन अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये इलामात आगे जाके मज़ीद बढ़ सकती हैं। वाइट सेल्स की 5 इकसाम होती हैं। जब आप अपनी सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको वाइट सेल के नीचे इसकी 5 इकसाम मिलेंगी। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, इसाइनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल, ये 5 इकसाम होती हैं वाइट सेल्स की। और अगर इनमें से कोई भी किस्म बढ़ी हुई है तो उसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई ख़ास तरह की इन्फेक्शन हो सकती है। न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा हों तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में किसी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हों तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में वायरल इन्फेक्शन है जो किसी वायरस से फैलती है। मिसाल के तौर पे एचपीवी या एचआईवी या कई तरह की और वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। अगर इसानोफिल्स ज़्यादा हों तो ये किसी तरह की एलर्जी को ज़ाहिर करते हैं या पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ज़ाहिर करते हैं, या अगर जिस्म में कोई कैंसर है तो उसको ज़ाहिर करते हैं, या अगर आपने किसी तरह की कोई ख़ास एलोपैथिक मेडिसिन खाई हैं और ज़्यादा लंबे अरसे तक खाई हैं तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद अगर मोनोसाइट्स की तादाद ज़्यादा हो तो ये किसी तरह की पुरानी सोजिश को ज़ाहिर करता है, जिसमें ऑटो इम्यून डिज़ीज़ भी हो सकती है, इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसमें किसी तरह का ब्लड कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद अगर बेसोफिल की तादाद ज़्यादा मिले तो ये किसी तरह के एलर्जिक रिएक्शन को ज़ाहिर करता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को ज़ाहिर करता है, या अगर आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है उसको ज़ाहिर करता है, या अगर किसी तरह का कोई कैंसर है जिस्म में तो उसको ज़ाहिर करता है। तो जब आप अपने डॉक्टर से राब्ता करते हैं तो वो मज़ीद टेस्ट करवाता है असल रीज़न को डायग्नोज़ करने के लिए, ताकि आपका सही से इलाज हो सके। तो अगर आपको आपकी सीबीसी रिपोर्ट में वाइट सेल की तादाद बढ़ी हुई मिले तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये किसी बड़ी बीमारी का पेश ख़ैमा हो सकती है।